Hello, dear students, and welcome to e-learning classes. Children, today we will continue the same chapter in geography, that is life in the tropical and subtropical region. In previous video, we studied about the life in the tropical region. Now, in this video, we will study about life in the subtropical region. Subtropical region is the region that is about 5 degree to 10 degree above and below the Tropic of Cancer and above and below the Tropic of Capricorn. This is called the subtropical region. The northern part of India lies in the subtropical region. And in this video, we will study about Ganga Brahmaputra basin that lies in the subtropical region. Children, इंडिया के प्लेन्स सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव यानी बहुत बड़े हैं, एरिया में लार्ज हैं, फ्लैट और फर्टाइल प्लेन्स हैं वर्ल्ड में, और ये प्लेन्स हिमालयन माउंटेन के साउथ में लाई करते हैं. वेस्ट में सतलुज रिवर से लेकर ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैले हुए हैं ये रेंज. द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इंक्लूड द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर, द हिमालयाज एंड द सुंदरबन डेल्टा. गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में बहुत सारा एल्यूवियम जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा और इनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा फ्लो होकर आता है वाटर के साथ, और इन प्लेन में डिपॉजिट हो जाता है एंड मेक्स दीज प्लेन वेरी फर्टाइल. गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और हिमालयन माउंटेन से फ्लो होती हुई भागीरथी अलकनंदा रिवर से ज्वाइन करती हुई हरिद्वार से एंटर करती है इंडिया में. गंगा बेसिन ब्रह्मपुत्र बेसिन से लार्जर एरिया कवर करते हैं. गंगा बेसिन स्ट्रेचेस फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता. इट इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. ब्रह्मपुत्र बेसिन इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लाई करता है. ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास चमायंग डंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है. ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत में स्वांगपो रिवर के नाम से जानी जाती है और ये रिवर इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है. गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर एक दूसरे से ज्वाइन करती हैं और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, और इस डेल्टा का मेजर पार्ट है बांग्लादेश में, और फिर ये रिवर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है. क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की क्लाइमेट मॉनसून टाइप की होती है जिसमें हॉट समर, वेट मॉनसून एंड कोल्ड विंटर्स होते हैं. मॉनसून सीजन में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. कोस्टल एरियाज और माउंटेन एरिया की अच्छी क्लाइमेट होती है, प्लेजेंट क्लाइमेट होती है, बट द इंटीरियर एक्सपीरियंसेस एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. फ्लोरा एंड फौना. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में के फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइप के होते हैं और इन फॉरेस्ट की टिम्बर वैल्यूएबल होती है. फॉर एग्जाम्पल साल, टीक, पीपल एंड बैम्बू. These are some trees that are found in this region. The delta region has mangrove forest. Mangrove is a shrub or a small tree that grows in the coastal or saline or brackish water. उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में कॉनिफरस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं. इन फॉरेस्ट को लार्ज क्वांटिटी में क्लियर किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए. इस रीजन में बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं. एलिफेंट, राइनोसेरोस, टाइगर, डियर एंड मंकीज आर फाउंड हेयर. डेल्टा रीजन में रॉयल बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर भी मिलते हैं. फिशेस की भी बहुत सारी वैरायटी जैसे रोहू, कटला, हिल्सा भी मिलती हैं. पीपल एंड देयर इकोनॉमिक लाइफ. यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुत सारे जियोग्राफिकल एडवांटेज हैं जो फेवर करते हैं एग्रीकल्चर को. सम ऑफ देम आर the climate is suitable for growing crops throughout the year. Fertile alluvial soil deposited by river coming from the mountains. Perennial river provide enough water for irrigation, especially during the dry season. Flat lowland area में farming easy और road रेलवे का नेटवर्क एक्सेलेंट होता है और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी इस रीजन के एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं. कॉटन,